forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका टेक्स्टबुक.com के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम आरजू कक्कड़ है और इस सेशन में मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन करने जा रही हूँ आप वो देख सकते हो, एल सल्वाडोर। अब ये जो है ये क्यों न्यूज़ में रही ये कंट्री, ये पहली ऐसी सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जिसको मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए, हमारे प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी सवाल पूछे जा सकते हैं इसका। और ज्योग्राफी बेस्ड, सपोज ये टॉपिक आपको मिला है तो ज्योग्राफी से भी, अब एल सल्वाडोर अगर न्यूज़ में है तो आपको ये जगह मैप में जाकर आज देखनी है। मैप प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जनवरी के जितने इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जो प्लेसेस हैं न्यूज़ में, मैंने वो कवर कर दी और कुछ मैं आपको बता रही थी जैसे ऐसे टॉपिक रहते हैं तो ये भी जगह न्यूज़ में है और ये मैं आपको साथ साथ यहाँ पर दिखाती जाती हूँ मैप के अंदर, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो, एक शीट लो। एक शीट के अंदर जो भी प्लेसेस न्यूज़ के अंदर हैं या जो भी आप नोट्स बना रहे हो वहां पर वो प्लेसेस के नेम एटलीस्ट लिख दो, और कुछ भी नहीं। सपोज एल सल्वाडोर ही, अब यहाँ पर आप कहोगे तो टॉपिक तो उसके रिगार्डिंग है कि एक मलेरिया फ्री कंट्री है या उसको डिक्लेयर किया गया है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन आप ज्योग्राफी से भी लिंक करोगे ना, तो एल सल्वाडोर को मार्क कर लो और लिख लो वहां पर कि ये प्लेसेस न्यूज़ में है, और वो बार बार देखते भी रहो। और यहाँ पर भी मैं आपको दिखा रही हूँ तो इससे क्या होगा, आसपास की जगहें भी और देख लोगे। ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, ये है एल सल्वाडोर, ठीक है। इसके आसपास देखो, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है। अगर मैं आपको और अच्छे से दिखाऊं तो यहाँ पर देखो, ये है एल सल्वाडोर। यहाँ इसको डिक्लेयर किया गया है सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, जिसको फर्स्ट मलेरिया फ्री कंट्री जो है वो बोला गया है। अगर मेरे को ये पता चल रहा है कि ये फर्स्ट कंट्री है सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, तो मतलब अगर बात करी जा रही है थर्ड इन ऑल अमेरिकन, तो यहाँ पर कुछ और सवाल भी उठते हैं। उन सवालों को देखने से पहले तो ये देख लो कि एल सल्वाडोर कहाँ है। यहाँ पर ये एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं जाती, यहाँ से इक्वेटर नहीं जाती। इसके आसपास देखो कैरिबियन सी है, यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको है। क्या ये लैंडलॉक कंट्री है या नहीं है, तो ये सब कुछ आपको देखने की ज़रूरत रहती है। इसी को मैप प्रैक्टिस कहते हैं। जब तक मैप नहीं खोलोगे तो आपको नहीं पता चलेगा, और आसपास की चीज़ें जो हैं वो और भी देख लिया करो। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, इधर मैक्सिको, और यहाँ देखो साउथ अमेरिका। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा जो है वो अंदाज़ा होना चाहिए और पता होना चाहिए। अब यहाँ बात करती हूँ मैं, अगर एल सल्वाडोर की ये पहली सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, तो इसके बाद आगे स्टेटमेंट देख रहे हो कि थर्ड इन ऑल अमेरिकाज, मतलब बाकी दो और भी होंगी ना। तो एक सवाल तो यही आता है, बाकी दो और कौन सी हैं अगर ये थर्ड नंबर पर है तो। साथ ही साथ अगर इसे मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट दिया है तो मलेरिया के बारे में, इस डिसीज के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ साथ अगर हमारा इंडिया किस रैंक पे है, इंडिया की क्या परफॉर्मेंस है, इंडिया के कोई इनिशिएटिव्स हैं या नहीं, इस तरीके से इस टॉपिक को करेंगे और ये होगी उसकी एक कंप्लीट कवरेज। देखो मलेरिया जो है ये किसके द्वारा कॉज किया जाता है, सबसे पहले तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ध्यान रख लो। और ये जो मलेरिया है ये इट इज ट्रांसमिटेड टू द पीपल थ्रू द बाइट ऑफ एक इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो का नाम ध्यान रख लेना, एनोफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जब बाइट करती है तो फिर क्या होता है, वो ट्रांसमिट करती है, जो बाइट से जो पैरासाइट हमारी बॉडी में फिर एंटर करेंगे तो उनसे मलेरिया कोज होता है। 5 तरीके के मलेरियल पैरासाइट्स हो सकते हैं, नाम थोड़े से ध्यान होने चाहिए। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम विविक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम नॉलिसी, ठीक है। इसके बारे में ना, मलेरिया के बारे में, यही डिसीज पहले भी काफ़ी न्यूज़ में रह चुकी है और मैंने आपको ये कवर करवाया हुआ है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो यहाँ पर अब कवर कर लीजिए, जिन्होंने देखी है वो रिवाइज कर सकते हैं, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। बात करते हैं मलेरिया के बारे में, थोड़ा जाना कौन सा पैरासाइट है, किससे होता है, कैसे होता है। अब यहाँ पर देखो कौन सी 2 और कंट्रीज हैं जो मलेरिया एलिमिनेट होकर चुकी हैं रिसेंट में, पेरिग्वे 2018 के अंदर और अर्जेंटीना 2019 के अंदर। अर्जेंटीना मैप में कहाँ है, पेरिग्वे मैप में कहाँ है, आप प्लेसेस इन न्यूज़ की वीडियो देख लीजिएगा, मैंने वो कवर कर दी है, आपको वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। और ये अभी रिसेंटली भी जनवरी के मंथ में ये दोनों जगहें न्यूज़ में थी, तो मैप पर मैंने वहाँ कवर कर दिया है। इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में जो मलेरियल इन्फेक्शंस हैं उनमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है बाय 14.4 मिलियन 2000 से 2019 तक के बीच में, और ये लार्जेस्ट रिडक्शन है इंडिया के अंदर। इन द कंप्लीट साउथ ईस्ट एशिया की बात करूँ तो इंडिया में ये लार्जेस्ट रिडक्शन है।
हाउएवर लेकिन 2019 में कंट्री ने अकाउंट किए हैं अबाउट 86% ऑफ ऑल द मलेरियल डेथ्स इन द रीजन। तो काफ़ी मलेरियल डेथ्स भी हुई हैं लेकिन डिक्लाइन हुआ है। साथ ही साथ अगर मैं इनिशिएटिव्स की बात करूँ तो यूपीएससी आपसे सिर्फ इतना पूछ लेगी E2020 इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है। बस इतना पता होना चाहिए कि मलेरिया से इनिशिएटेड है, WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊं तो इस इनिशिएटिव के अंदर WHO ने कुछ 21 कंट्रीज के साथ काम कर रही है वो कि कैसे आने वाले कुछ सालों के अंदर मलेरिया एलिमिनेट जो है वो उसके क्या क्या एफर्ट्स कैसे अचीव कर सकते हैं उन सब पे। ये जो कंट्रीज हैं जो WHO जिनके साथ काम कर रहा है इनको आइडेंटिफाई किया गया था इन 2016 कि ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास ऐसा पोटेंशियल है कि वो 2020 तक मलेरिया फ्री जो है वो बन सकती हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया के इनिशिएटिव की तो इंडिया ने बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एक इनिशिएटिव एक अलायंस जो है वो लॉन्च किया था जिसका नाम है मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस। तो ध्यान रखना ये ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा किया गया ये अलायंस है। यहाँ पर काफ़ी पार्टनर्स आपस में कॉन्ग्लोमरेट करके वर्क करते हैं कैसे आप मलेरिया को कंट्रोल कर सकते हो, उस पर रिसर्च करना और साथ साथ पूरे वो फैक्टर्स वो एफर्ट्स वो अचीव करना कि आप मलेरिया को एलिमिनेट कर सको। ठीक है, अब इसी के साथ साथ ये इनिशिएटिव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट। ये लॉन्च किया गया WHO के द्वारा। कहाँ पर? 11 हाई मलेरिया बर्डन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया में भी, मतलब टोटल 11 ऐसी कंट्रीज जहाँ पर मलेरिया का बर्डन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। इसके 4 की एलिमेंट्स हैं, ध्यान देना। पहला है पॉलिटिकल विल वहाँ पर कि मलेरिया के डेथ को रिड्यूस करने की, वहाँ पर स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कराना कि इस जो भी इम्पैक्ट इसका होता है, क्या होता है, कैसे होता है, वो सब कुछ। बेटर गाइडेंस, पॉलिसी और स्ट्रैटेजीज में हेल्प करना और साथ साथ कोऑर्डिनेटेड नेशनल मलेरिया रिस्पॉन्स। इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में HBH1 मतलब हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट इनिशिएटिव 4 स्टेट्स के अंदर लॉन्च कर चुके हैं। कहाँ पर इनिशिएट किया है ये? वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो अगर मैं आपको मैप में थोड़ा सा एक रफ आइडिया देने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर देखो, थोड़ा मैप अच्छे से नहीं बना बट इट्स ओके। इधर यहाँ वेस्ट बंगाल में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है और मध्य प्रदेश में। तो बेसिकली इस रीजन के अंदर ये 4 स्टेट्स आपको ध्यान में रखनी है जहां पर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट। और किसके द्वारा है? WHO के द्वारा। इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ टेक्स्ट बुक लेकर आया है लाइव कोचिंग फॉर UPSC 2021। यहाँ पर आपको साल भर के करंट अफेयर्स जो हैं वो लाइव कवर करवाए जाएंगे, लाइव कोचिंग दी जाएगी, क्लासेस होंगी, टेस्ट होंगे, PDF नोट्स होंगे। आप टेक्स्ट बुक की साइट पर जा सकते हैं, नहीं तो इसका लिंक एनरोल करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ टेक्स्ट बुक लेकर आया है NCERT का कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपको जो स्टैटिक बेसिकली NCERT जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको कवर करवाया जाएगा, आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करी जाएगी, लाइव कोचिंग होगी। टेक्स्ट बुक की साइट पर जाइए या फिर नीचे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा इस कोर्स को एनरोल करने के लिए। कोर्स के अंदर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और PDF नोट्स जो हैं वो अवेल करवा दी जाएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन कोर्सेज के लिए तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज आरजू। मैं आपको बता देती हूँ लिखकर, AARZOO आरजू। ये कोड अगर आप यूज करोगे तो आपको इन कोर्सेज में 20% का ऑफ जो है वो मिल जाएगा। इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं समाप्त करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहो, स्वस्थ रहो, रिवीजन करते रहो और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। थैंक यू एवरीवन।